दोस्तों, एक मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर कुंभ मेले में जा पहुंचती है। सोचती है, चलो देखते हैं आखिर में कुंभ मेले की मान्यता क्या है। आखिर में कितनी कड़ी प्रशासन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कुंभ मेले में लगाई है। हिजाब पहने हुए वो मुस्लिम महिला इधर उधर देख रही थी, गंगा के उस घाट को देख रही थी, संगम के उस पावन स्थल को देख रही थी कि आखिर हिंदू श्रद्धालु नागा साधु कैसे उस संगम में अपना जो है कि श्रद्धा पूर्वक स्नान कर रहे हैं। यही सब देखकर वो अपने आस्था को ध्यान में रखते हुए, अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए वो उस मेले में टहल रही थी। तभी टहलते टहलते उसे प्रशासन की नजर उस हिजाब पहने लड़की पर पड़ जाती है। दोस्तों, जैसे ही उस लड़की पर नजर पड़ती है, पुलिस प्रशासन अपने दल बल के साथ उस महिला को घेर लेती है। दोस्तों, वो हिजाब पहने हुए उस महिला को जब पुलिस प्रशासन घेर लेती है तो लाखों सवाल एक साथ पूछने लगती है। आखिर तुम कहां से आई हो? तुम्हारी आईडी कार्ड क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? जब इस तरीके से सवाल जवाब पुलिस करती है, वो महिला हिजाब पहने हुए हड़बड़ा जाती है। जल्दी जल्दी में वो सब चीजें नहीं बता पाती है, जिससे कि पुलिस को शक होने लगता है कि आखिर एक हिंदू के धर्म के आस्था का केंद्र कुंभ मेले में एक मुस्लिम महिला क्यों आई। उसे शक के आधार पर उस मुस्लिम महिला को पकड़ के थाने ले जाती है पुलिस। दोस्तों, पुलिस का जो इंचार्ज होता है वहां पर उससे पूछताछ के लिए दबाव डालने लगता है। बहुत सारे बातों को दबाव में डालता है, उसका नाम पूछता है, आईडी कार्ड दिखा बोलता है, तो वो महिला आईडी कार्ड जो है कि दिखाती है तो सारे पुलिसकर्मियों के होश उड़ जाते हैं। पूरे स्टाफ के माथे से पसीना छूटने लगता है, थर थर कांपने लगते हैं और अपनी गलती की भीख मांगने लगते हैं। दोस्तों, आखिर वो महिला कौन थी? हिजाब पहने हुए उस मेले में क्या कर रही थी? आखिर उसका मकसद क्या था? आखिर पुलिस क्यों उससे थर थर कांपने लगी? ये कहानी में सब कुछ कवर करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की, जहां पर कुंभ मेले का आयोजन हुआ है। 14 जनवरी 2025 से 12 साल बाद इस मेले का आयोजन हुआ है, जो कि निरंतर जो है कि चल रहा है। हिंदू की श्रद्धा का वो आस्था का केंद्र कुंभ, जो कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान के लिए संगम में आ रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ पर गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। संगम के बाद जो नदी निकलती है उसमें श्रद्धालुओं को स्नान करने से उनके जीवन का वो सारा पाप धुल जाता है, वो धन्य हो जाते हैं और उनकी जीवन की वो मनोकामना सारी पूर्ण होती है। यही बात उस महिला ने सुन रखा था। दोस्तों, आस्था के आधार पर ही श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और पुलिस प्रशासन चौकन्ने से अपनी ड्यूटी कर रही है ताकि कोई भी हादसा ना होने पाए, और एक एक लोगों की जांच कर रही है जो संदिग्ध देखा जा रहा है। दोस्तों, सरकार का कड़ा निर्देश है कि कोई भी श्रद्धालु बिना जांच किए हुए अंदर प्रवेश ना करे। इसी फिराक में वहां की प्रयागराज की एसडीएम महिला, जो जिसका नाम सुमन था, और डीएम महिला जिनका नाम संध्या था, वो भी सोचती हैं कि क्यों ना देखा जाए कि आखिर में कुंभ मेले में किस प्रकार से व्यवस्था चल रही है। आखिर शासन द्वारा इतनी कड़ी व्यवस्था जारी की गई है, क्या हमारी पुलिस कड़ी से निगरानी कर रही है, श्रद्धालुओं को देख रेख कर रही है या नहीं? इसी सोच में वो प्रशासन का जायजा लेने के लिए अपने धर्म को सम्मान में रखते हुए अपने शरीर पर हिजाब पहन लेती हैं। हिजाब पहनकर इस प्रशासन का जायजा लेने के लिए वो कुंभ मेले में प्रवेश कर जाती हैं। वैसे तो अपने रीति रिवाज के हिसाब से वो साड़ी और सूट ही पहना करती थी और अपने जीवन में अच्छे से आनंदित जिया करती थी।
दोस्तों, जैसे ही हिजाब पहनकर उस मेले में प्रवेश करती हैं, पुलिस प्रशासन की वो सारी व्यवस्थाएं देखने लगती हैं कि आखिर में गंगा के उस घाट पर क्या हो रहा है, किस प्रकार से श्रद्धालु अपना स्नान कर रहे हैं, किस प्रकार से वो लोग उस संगम तक पहुंच रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। यही सब देखते देखते वो धीरे धीरे संगम की तरफ बढ़ जाती हैं। जैसे ही संगम के आसपास पहुंचती हैं, वो वहां की जायजा देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। थोड़ा समय बीतता है, तभी पुलिस प्रशासन की नजर उस हिजाब पहने महिला पर पड़ जाती है। पुलिस प्रशासन आश्चर्य रह जाता है कि इस कुंभ मेले में आखिर एक हिजाब पहने हुए महिला क्या कर रही है, इस संगम के पास वो क्यों टहल रही है। उन्हें शक के दायरे में ले लेते हैं, उससे पूछताछ करने लगते हैं उस महिला से। महिला मुस्कुरा रही थी क्योंकि वहां की वो एसडीएम और डीएम महिला थी, जो कि अपना परिचय बताने से इनकार कर देती है। कहती हैं, वो हड़बड़ा जाती हैं। वो देख रही थी कि आखिर प्रशासन हमारे साथ क्या करता है, क्या बर्ताव करता है। उन्हें तो इस सब बात की पुष्टि करनी थी। कहती हैं, मैं अपना परिचय बाद में बताऊंगी, आप बताइए आखिर में मैंने क्या गुनाह कर दिया, क्या गलती कर दिया। दोस्तों, पुलिस प्रशासन उसे पचासों सवाल एक हिसाब पूछने लगती है और वो भी हड़बड़ा कर अपने सवालों का जवाब नहीं देती है। प्रशासन उन्हें तुरंत ही वहां का इंचार्ज आता है और कहता है कि इन्हें तुरंत ही थाने में ले चलो, वहां पूछताछ करेंगे। जरूर ही कोई ये संदिग्ध महिला है जो अपने आप को बताने से इनकार कर रही है और छुपा रही है, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। दोस्तों, इसी फिराक में वो पुलिस प्रशासन उसे वहां से ले जाकर थाने में बैठा लेती है। थोड़ी देर में वहां का इंचार्ज जो होता है वो पहुंचता है और महिला से पूछने लगता है कि बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा आईडी कार्ड क्या है, तुम किस बेस से आई थी, आखिर स्नान करने आई थी तो क्यों टहल रही थी। सब कुछ सवाल पूछता है तो कहती है, नाम आप बाद में पूछिएगा, बाकी सवालों का मैं जवाब पहले देना चाहूंगी। सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे देता है वो पुलिस। तभी एक उसमें का कांस्टेबल गर्म हो जाता है कि तुम गोल गोल घुमाकर क्यों मुझे बता रही हो, साफ साफ बताओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तुम्हें सजा भी मिलेगी। दोस्तों, महिला जो होती है मुस्कुराती है, जिनका नाम संध्या होता है, क्योंकि वो वहां की डीएम महिला थी और वो समझ रही थी कि इनका गुस्सा जायज है और ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद वो संध्या महिला उस कांस्टेबल को कहती है, जरा पानी मिलेगा क्या, मेरे बोतल में पानी खत्म हो गया। कहता है, ये क्या कोई पिकनिक मॉल है या यहाँ पर पिकनिक का केंद्र है जो कि तुम्हें पानी वगैरह यहाँ पर लाकर तुम्हें पिलाया जाए। महिला गुस्सा नहीं होती है, वो कांस्टेबल बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुम सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो, मुझे और भी काम है, मुझे मेले में प्रशासन व्यवस्था को देखना है और तुम्हारा ही ये काम नहीं है। इंचार्ज जो होता है सारे कांस्टेबल को जो है वहां से मेले के लिए रवाना कर देता है। उसमें से 2-4 कांस्टेबल वहां रुके रहते हैं उसकी पूछताछ के लिए। दोस्तों, इसी प्रकार बातें चलती रहती हैं। तभी वो लास्ट मुद्दे पे आता है कि ये सब कुछ हुआ, अब आप बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करने आई हो, अपना आईडी कार्ड दिखा। दोस्तों, डीएम महिला संध्या जो होती हैं वो अपने बैग से आईडी कार्ड अपनी निकालती हैं और वहां पे रख देती हैं। दोस्तों, जैसे ही वो कांस्टेबल उनकी आईडी कार्ड देखता है, डीएम संध्या उसके होश उड़ जाते हैं। तुरंत ही वो सैल्यूट करता है और हाथ जोड़ने लगता है, कांपने लगता है। कहता है, मैडम मुझसे गलती हो गई, मैंने जो मैं भूल में जो कुछ कह दिया मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं समझ पाया कि आप यहाँ की डीएम हैं और इस हिसाब के भेष में आप यहाँ पर प्रशासन का जायजा लेने आई हैं। दोस्तों, थर थर कांपने लगता है, माथे से पसीना पूरे स्टाफ को छूट जाता है और सैल्यूट करते हैं। इंचार्ज बोलता है, जल्दी से गाड़ी ले आओ, चाय पानी वगैरह लाओ और मैडम का खातिरदारी करो। और इतना कहने के बाद जो डीएम महिला होती हैं वो मना कर देती हैं कि मैं प्रशासन की जायजा लेने आई हूं, ना कि यहाँ पर खातिरदारी करने। आप लोग कोई भी लोग मेरे उस गाड़ी को आप लोग नहीं बुलाएंगे और मैं जब तक कि प्रशासन की पूरी देख रेख नहीं कर लेती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो कहती है, मैं बहुत खुश हूं ताकि मेरी पुलिस जो मेरी प्रशासन व्यवस्था है वो अच्छे से चल रही है, आप लोग अच्छे से देख रेख कर रहे हैं।
लेकिन आप लोग धर्म और जात के नाम पर, हिजाब के नाम पर आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे नहीं समझना चाहिए कि ये आतंकवादी हो सकती है, ये कोई संगठन हो सकता है, या फिर ये कोई गलत महिला हो सकती है। आप हिजाब देखकर किसी को अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये महिला गलत है, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है, ये कुंभ मेले का आयोजन है, यहाँ पर हर जाति और हर धर्म के लोग आ सकते हैं। ये मुझे सोचकर मुझे बहुत ही शर्म हुआ, लेकिन इस बात पर मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरा प्रशासन बहुत चौकन्ना है और सभी लोगों का देख रेख कर रहा है। उसके बाद वहां से उठती हैं और फिर से वो मेले में जायजा लेने के लिए निकल पड़ती हैं। कांस्टेबल घाट तक ले आते हैं 2-4 और उसे पहुंचाते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु देखते हैं कि यही महिला थी जो अभी पुलिस इसको पकड़ के ले गई थी और इससे पूछताछ कर रही थी। उसे गलत निगाह से लोग देख रहे थे, लेकिन वो महिला जो हिजाब पहने थी उसे तनिक भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि वहां की वो डीएम महिला थी। दोस्तों, उसके बाद थाने में फोन आता है बड़े अधिकारी एसपी महोदय का कि डीएम साहिबा अपने भेष को बदलकर हिजाब पहनकर जांच करने गई थी, आप लोगों ने पकड़ लिया। उसे बहुत ही तरीकों से हड़काया जाता है उस इंचार्ज को। वो कहता है कि मैं अपनी ड्यूटी सर कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ गलतियां जरूर किया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, एसपी महोदय भी समझाते हैं कि आप लोग जाति और धर्म के नाम पर किसी को टारगेट नहीं कर सकते, किसी को जो है कि शक के आधार पर बैठा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म के लोग स्नान करने के लिए और मेले में टहलने के लिए आ सकते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ देखकर वहां की डीएम महिला बहुत ही खुश थी अपने प्रशासन को देखकर कि यहाँ पर अच्छे से काम चल रहा है और बेहद तरीके से कानून व्यवस्था अपने काम को निभा रही है। इसी आधार पे वहां से वो फिर अपने ऑफिस, अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चली जाती हैं और पूरे जो कुंभ मेले में सारे प्रशासन में वो हड़कंप मच जाता था कि डीएम महिला हिजाब पहनकर इस मेले का जायजा कर रही थी और पूरा प्रशासन को देखकर चली गई हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि दोस्तों हम सब एक हैं। किसी का भी आस्था का केंद्र, हिंदू के आस्था का केंद्र अगर कुंभ है तो यहाँ पर केवल हिंदू ही नहीं बल्कि सारे धर्म के लोग जा सकते हैं। पुलिस प्रशासन या कोई भी लोग उसे गलत नजरिए से ना देखें, गलत निगाह से ना देखें, क्योंकि दोस्तों हम सब एक हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।